नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस एज प्रॉमिस्ड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर फ्रेश अपडेट ये होने वाला है और अगले 24 घंटे की एनर्जी हम यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं। सबसे पहले वी विल चेक कि आप लोगों की जो कंबाइंड एनर्जी है वो क्या है, यानी कि मिलकर के आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। देन इस इंसान के जो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस हैं आज के दिन में आपके टूवर्ड्स क्या है। सो अगर आपकी किसी से बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है या बातचीत हो रही है बट प्रॉपर बातचीत नहीं है और आप क्लैरिटी चाहते हो इस सिचुएशन को लेकर के, देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस रीडिंग, क्योंकि पर्टिकुलरली नो कॉन्टैक्ट पर ही फोकस करके मैं ये चैनलिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज के ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। रीडिंग के दौरान अगर कोई भी एंजल नंबर, एनीथिंग पॉजिटिव, कोई भी इंस्पिरेशनल बात आपके मन में आती है, आपको ऐसा लगता है कि आपको दूसरों के साथ में शेयर करनी चाहिए, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक 5 कार्ड्स मैं पिक करूँगी टू सी द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिचुएशन। उन लोगों के लिए जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, जिनसे बातचीत नहीं हो रही है उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए मेंटली। 3 टाइम्स उनका नेम अपने मन में रिपीट कीजिए, उनके फेस के ऊपर फोकस कीजिए, चेहरा विजुअलाइज कीजिए एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट बोथ ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ। ऐसा क्या है जो इस समय पर आप दोनों एक साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है आप लोगों का 6 ऑफ वॉन्ड्स का, देन यू हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट 2 कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड वन लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की काफ़ी सारी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। सो इट सीम्स लाइक बहुत सारे लोग या तो किसी से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, या बहुत ज़्यादा पैशन अपने मन में कैरी कर रहे हैं लेकिन उसको शो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज मून का जो ये लूनर एक्लिप्स जो हुआ है इसकी वजह से सब कुछ एकदम ओवर शैडो हो गया है और चीज़ें वैसी नहीं हैं या वैसे दिखाई नहीं दे रही हैं जैसी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 6 ऑफ कप्स कार्ड। दिस इज़ ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिया। इस कार्ड का सीधा मीनिंग ही है नॉस्टैल्जिया। स्ट्रेट अवे दिस पर्सन और मे बी बोथ ऑफ यू, आप लोग बीती हुई बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बीते हुए कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या इस इंसान के साथ में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप लोग रखते हैं, ठीक है। और ये एक कंफर्ट का भी साइन है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, टच में ना होने के बाद भी या कम बातचीत होने के बाद भी आपको यू फील अ सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट विद दिस पर्सन। वेन एवर दिस पर्सन इज अराउंड यू आपको कंफर्टेबल फील होता है, आपको हैप्पी फील होता है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी। और बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि इंसान जो है ये आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ में, एकदम अचानक से कभी बात करना स्टार्ट कर देते हैं और कभी अचानक से ये बैक ऑफ कर लेते हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड। उसकी वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि तब तक आप शायद सोच चुके होते हो कि भाई दोबारा से इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो चुकी है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ये थोड़ा सा जो इनके इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं या एकदम ख़त्म हो जाते हैं। ये इन जनरल होता होगा इनके साथ में, एक इमोशनल पैटर्न होगा शायद इनका, जो कि सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ नहीं होगा, इन जनरल इनके और भी रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। एक साइन या एक मैसेज यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ये कहीं आपके बहुत क्लोज विसिनिटी में है या कहीं ये बहुत क्लोज हैं आपके, मे बी आपके नेबरहुड में, आपके सेम वर्क प्लेस पे है, ठीक है, या सेम स्कूल या कॉलेज से हो सकता है कि आप लोग पास आउट हैं, ऐसा रिलेशन हो सकता है। कुछ प्रोफेशनल कनेक्ट आपका इस इंसान के साथ में हो सकता है। एज गैप हो सकता है, यू कैन हैव अ मेजर एज गैप विद दिस पर्सन। इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पर आप लोगों को एक दूसरे की सिचुएशन, एक दूसरे की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है
एंड समहाउ आप दोनों के मन में बहुत ज़्यादा अजम्पशंस है, ठीक है। ये अजम्पशंस, ये लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से, जो ये मून कार्ड में आ रहा है उसकी वजह से शायद आप दोनों ही कुछ भी एक्शन या डिसीजन लेने में हेजिटेट करते हैं या हेजिटेट कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। और कई लोगों की सिचुएशन में सच में ये 8-9 दिन की एनर्जी हो सकती है कि जिसमें आप बहुत पर्टिकुलरली किसी एक सिचुएशन के बारे में सोचे जा रहे हो और उसका एक आंसर या उसका एक रेजोल्यूशन जो है वो नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट इज़ समहाउ जब भी ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं या आप इनके बारे में सोचते हो या थोड़ी बहुत भी आप लोगों की बातचीत होती है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है एंड चीज़ें जो है वो दोबारा से ट्रैक पर जानी शुरू हो गई हैं एंड देन आपको एक सरप्राइज़ मिलता है, अचानक से ये इंसान बैक ऑफ कर लेते हैं। कई लोगों के जो हैं वो बेवजह आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं इस इंसान के साथ में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल से शायद आप लोगों को होकर के गुजरना पड़ा है, आपको भी और सामने वाले पर्सन को भी। आई थिंक अगर आपको एज अ व्यूअर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग मिल रही है, तो जहाँ तक मैं आप लोगों के कार्ड से ये एनर्जी को पढ़ पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच से ज़्यादा शायद ये सामने वाला इंसान सफ़र कर रहा है एंड दिस इज़ प्रॉबेबली नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू। ये आपके एक्शन की वजह से हो सकता है कि नहीं हो रहा है, ये इनकी अपनी कार्मिक जर्नी है और प्रॉबेबली दिस इज़ समथिंग दैट दे हैड टू गो थ्रू इन दिस लाइफ टाइम एंड दिस इज़ वॉट दे आर एक्सपीरियंसिंग। और ये इमोशन से इनको होकर के गुजरना ही था, या ये सफरिंग जो है समहाउ इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर डेस्टिनी एंड इनकी अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए इनको ये सर्टेन सर्कमस्टांसेस से होकर के जाना था। सो आई फील कि समटाइम्स ये इंसान बिल्कुल जैसे बिना सोचे समझे कुछ बात आपको बोल देते हैं, या लोगों से कई बार बहुत ही ज़्यादा हार्श वे में ये कम्युनिकेट करते हैं एंड देन लेटर ऑन दे रियलाइज़ कि इन्होंने अपने लिए जो है अपने रिश्ते इन्होंने ख़राब कर लिए हैं। सो ऐसी कोई इमोशन मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स पिक सम मोर टैरो कार्ड्स एंड इनके इमोशंस आपको लेकर के एक कार्ड यहाँ पे बहुत तेज़ी से निकल के आया है। दिस इज़ द 2 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अगेन अबाउट जगलिंग सो मैनी थिंग्स इन लाइफ और मे बी जगलिंग सो मैनी इमोशंस। ठीक है, next we have Page of Cups, then we have 4 of Cups, then we have 8 of Swords and we have 7 of Cups. यहाँ पर Cups की एनर्जी आ रही है and bottom of the deck again after shuffling second time once again you have the 6 of Cups energy. So maybe हो सकता है कि ये इंसान बहुत एक्टिवली बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं, मे बी पर्टिकुलरली 5-6 साल पहले भी कई लोगों की कुछ ऐसी इमोशनल सिचुएशन रही है, कई लोगों के 5-6 महीने पहले भी हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा दिल के पास है या बहुत ही क्लोज कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, समथिंग वेरी वेरी इमोशनल, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एंड दिस पर्सन ट्राइज टू गो बैक इन दैट मेमोरी। ये बार बार उस मेमोरी में जाते हैं और उसको रीलिव करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू गेट इन टच विद दोज इमोशंस अगेन एंड अगेन। दोबारा से मे बी वो खुशी, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और वो क्लोजनेस फील करने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दिस पर्सन गोज बैक डीप इन साइड देयर मेमोरीज और ये पुरानी यादों को रीलिव करते हैं अपने माइंड में। नाउ कमिंग बैक टू देयर इमोशंस फॉर यू, व्हाट इमोशंस दिस पर्सन हैज़ फॉर यू नेक्स्ट 24 आवर्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इमोशंस अगेन, जो चीज़ फर्स्ट फ्रेड में निकल के आई थी, जो मैं चैनल कर रही थी यहाँ पे, कि इनके इमोशंस एक पल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते होंगे, एक पल में बहुत ज़्यादा कम हो जाते होंगे। सो वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, एकदम से इमोशनल बूस्ट होना और एकदम डिस्कनेक्टेड फील करना, कभी ऐसा लगना हाँ ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड वेरी नेक्स्ट मोमेंट ऐसा फील करना कि नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है या इस इंसान से कोई मतलब नहीं रखना है। इस तरीके के इमोशंस जो है ये नेक्स्ट 24 आवर्स में फील कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली इनका इंक्लिनेशन आपके तरफ जो है वो बना रहेगा, बट समहाउ इट सीम्स लाइक कि सब कुछ होते हुए भी ये अपने आप में कहीं मगन है, अपनी यादों में कहीं बैठे हुए हैं, दिमाग में कुछ ताने बाने ये बुन रहे हैं
और बीता हुआ कल ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, बट आने वाले समय को लेकर के ये बहुत परेशान है, फ्यूचर को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इवन अभी इन्हें ऐसा लगता है कि ये इस दलदल में खड़े हुए हैं, अभी का भी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। एंड वाई ये जो कार्ड निकल के आया बेसिकली ये आपका मून कार्ड के साथ में एज अ क्लैरिफिकेशन कार्ड निकल के आया है इनके इमोशन को लेकर के। तो क्योंकि ये ग्रहण काल लगा हुआ है, अभी समय ही ठीक नहीं है, मे बी देयर इज सो मच गोइंग ऑन। अभी रिसेंटली फुल मून ख़त्म हुआ है, जब मैं चैनलिंग कर रही हूँ, आई डोंट नो आप तक ये रीडिंग कब पहुँचेगी। फुल मून शैडो में हम लोग हैं अभी भी, 17 तारीख है आज, 15 को फुल मून था। एंड मर्करी रेट्रोग्रेड ख़त्म हुआ है, मार्स रेट्रोग्रेड जो है वो आई थिंक स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेट। तो ये सारे ट्रांजिशन, जितने सारे प्लानिटरी ट्रांजिशंस जो आ रहे हैं, मे बी उसका इफेक्ट भी इनकी एनर्जी के ऊपर पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से ये अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, और नेगेटिव थिंकिंग इनकी बनी हुई है, या ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटेशंस में डाल के चल रहे हैं, मेरे बस की ही नहीं है, मैं ये टैकल कर ही नहीं सकता हूँ या कर ही नहीं सकती हूँ, या ये इस इंसान को झेलना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। ऐसे इमोशंस, ऐसी बातें इनके मन में आ सकती हैं। एंड बिकॉज ऑफ बीइंग डिटैच्ड, रोमांटिक रिलेशनशिप्स की जहाँ बात आ रही है, हो सकता है कि इंसान और रिश्ते एक्सप्लोर कर रहे हो, या इन जनरल कोई भी रिलेशनशिप है, हो सकता है कि ये कहीं और अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, और अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, बट ये सब एक झूठे सपने की तरह है जो ये अपने आप को दिखा रहे हैं, और फॉर टाइम बीइंग ऐसा लग रहा है कि अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैनी मैसेजेस। नाउ लेट्स पिक सम ओरेकल कार्ड्स एंड लेट्स सी इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या है जो छुपा हुआ है, इस इंसान के इमोशंस में ऐसा क्या है जो कि हिडन है, एंड व्हाट इज़ इट जो कि आज की चैनलिंग के थ्रू आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है। वी हैव अ मैसेज इन अ बॉटल। कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से कोई बहुत ही इमोशनल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इस इंसान की तरफ से, ऑल ऑफ अ सडन। ओके, let's pick some more cards. Next we have this colorful double life, दोहरी जिंदगी, लायर, डिसेप्शन इन अनदर रिलेशनशिप। हो सकता है कि किसी और रिलेशनशिप में भी ये इंसान हो। Then we have guilt, some sort of guilt, which is apology, remorseful and ashamed of something. And we will pick 3 more cards. Oracle cards में actually काफ़ी ज़्यादा हमको बहुत सारे insights मिल जाते हैं when we link them with the tarot. Determined, determination भी आ रही है, persistent, still holding on, flowers and gifts. Maybe all of a sudden you can expect, मुझे यहाँ पर ये commitment भी आता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए. And one last card I will pick for you. और फिर मैं आपको यहाँ पर मीनिंग्स जो हैं उनको कंबाइन करके बताती हूँ. डेटिंग, किसी की डेटिंग फेज चल रहा है, न्यू लव ऑप्शंस बैक इन द मार्केट, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऑप्शंस का कार्ड जो है ये हमारा 7 ऑफ कप्स के साथ में आया है. तो मे बी अपने डेटिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फाइंड सम न्यू रिलेशनशिप्स, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनका मन जो है इस रिश्ते को सुलझाने में भी उलझा हुआ है, और मे बी दे वॉन्ट टू वेट, इसीलिए ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बट दे स्टिल स्टैंडिंग है. फिर भी इसमें कहीं कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. इतनी जल्दी शायद ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं. विद द 4 ऑफ कप्स एंड गिल्ट कार्ड, ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये गिल्टी फील कर रहे हैं. ये कुछ टाइमिंग जो है ये ऐसा हो सकता है आज के दिन भर में, जैसे एकदम शाम का समय होता है, सच में ये 4 बजे करीब, 4:30 बजे का ये टाइमिंग मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये इंसान एकदम अपना काम वाम छोड़ के जैसे ऐसे खाली बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं, गिल्ट में है, पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, एंड दे आर फीलिंग दैट मे बी दे शुड अपोलोजाइज टू यू फॉर समथिंग बैड दैट दे डिड टू यू.
कुछ ऐसा इन्होंने किया जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, उसके लिए इनको शायद माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा कुछ विचार, ऐसा कुछ थॉट जो है वो डेफिनेटली इनके मन में आज के दिन में आ सकता है। यस, विद द पेज ऑफ कप्स वी हैव द डबल लाइफ कार्ड। पेज ऑफ कप्स क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा, एक तो ये अतरंगी इंसान है और यहाँ पर भी बहुत सारे कलर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, किसी के लिए एकदम ये चाइल्ड लाइक बिहेवियर करता है, किसी के साथ ये बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाता है। सो मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट बीइंग ट्रू विद देमसेल्व्स, नॉट बीइंग ट्रू विद अदर पीपल, और ये बहुत सारे मास्क या बहुत सारी पर्सनालिटीज़ कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये खुद असल में क्या है उसको लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स यू हैव दिस मैसेज कार्ड। तो कहीं कहीं किसी इमोशनल इम्पल्स में आपको कुछ मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं, अचानक से आपको ये कॉल मिला सकते हैं, अचानक से आपको रीच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स की कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग बहुत लंबे टाइम से 6 महीने या उससे अधिक हो गया है उसमें बातचीत नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं या किसी और को भी डेट करने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ अ थर्ड पार्टी प्रेजेंस जो यहाँ पे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। नाउ आज की रीडिंग के लिए गाइस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ में ये रीडिंग गई है। डू लेट मी नो आपने क्या पिक किया इस रीडिंग से, या वॉट एवर योर थाट्स आर, यू कैन शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।